अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने स्प्लैश स्क्रीन, सिंपल स्प्लैश स्क्रीन किस तरीके से ऐड की जाती है वो हमने सीखा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं, ये सब करना हम सीखेंगे। तो देर नहीं करते और बढ़ते हैं हम वीडियो की जानिब। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के हवाले से तो वो हमसे आप ज़रूर पूछें, हम इंशाल्लाह उसका ज़रूर आपको जवाब देंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, इसके अंदर तकरीबन वैसा ही काम करता है हमारा जो एनिमेशन स्प्लैश स्क्रीन है। इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा जो है वो दिखाऊं, प्रीव्यू दिखाऊं कि ये किस तरीके से काम करती है। इसके अंदर हम एनिमेशंस को यूज़ करते हैं अपनी स्प्लैश स्क्रीन के लिए। जैसे ये देखें, ये आपको मैं दिखाता हूँ एक इसका प्रीव्यू छोटा सा। यहाँ पे अगर देखें तो कुछ देर के लिए स्प्लैश स्क्रीन जो है वो हमारे सामने शो होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो IT सोल है लोगो, इसको एक एनिमेशन दी हुई है कि ये टॉप से या बॉटम से या राइट से या लेफ़्ट से जहाँ से भी हम चाहें मूव करके अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आए तो ये एक्चुअल पोजीशन पे किस तरीके से आता है, ठीक है। ये तमाम करना हम सीखेंगे। इसके लिए ये सिंपल सी कोडिंग मैंने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है जिसमें एक लोगो है। इस लोगो के ऊपर मैं एनिमेशन जो है वो सेट करूँगा स्टार्ट के अंदर, ठीक है। और ये वेलकम के ऊपर एनिमेशन आप ख़ुद से बना के सेट करेंगे। ये आपकी जो है वो असाइनमेंट होगी आज की वीडियो के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अपने रिसोर्सेज पे राइट क्लिक करके, ठीक है, ये जो रिसोर्सेज का फोल्डर है इस पर राइट क्लिक करके न्यू पे आएंगे। हम यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना लेंगे, ठीक है। इस डायरेक्टरी का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक या अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि हम एक एनिमेशन फ़ाइल बना रहे हैं तो हम इसका नाम जो है वो एनिम कर देते हैं कि हम यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी डायरेक्टरी जो है वो एनिम के नाम से यहाँ पे क्रिएट होगी। अब हम इस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू पे आएंगे और एनिमेशन रिसोर्स फाइल जो है ये हम क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर फाइल नेम जो है ये भी आप अपनी पसंद से दे सकते हैं। मैं क्योंकि लोगो के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं इसको नाम जो है वो लोगो दे देता हूँ या लोगो अंडरस्कोर एनिमेशन दे देता हूँ, ठीक है। ये लें और उसके बाद हमने सिंपल एंटर कर देना और ये हमारे सामने एक और XML फाइल जो है ये ओपन हो जाएगी। इस XML फाइल के अंदर हमने क्या करना है, इस XML फाइल के अंदर हमने अपनी एनिमेशन क्रिएट करनी है कि हम कैसी एनिमेशन जो है वो देना चाह रहे हैं अपने लोगों को। मैं क्या करूँगा, एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर ट्रांसलेट पे आ जाऊँगा। ट्रांसलेट के अंदर हमने अपनी एनिमेशन देनी है। अगर मैं यहाँ पर हमारे दो पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, दो ऑप्शंस यूज़ होती हैं। एक हमारे पास x डेल्टा यूज़ होता है और एक हमारे पास y डेल्टा यूज़ होता है, ठीक है। x जो है वो हमारे पास वर्टिकली अगर हम एनिमेशन उसकी देना चाह रहे हैं कि वर्टिकली तौर पे वो अब स्क्रीन के सामने शो हो तो हम जो है अपना x डेल्टा यूज़ करेंगे। और अगर हम हॉरिजेंटली इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम इसको x डेल्टा यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे फ्रॉम, हम क्योंकि अब y डेल्टा जो है वो अगर हम हॉरिजेंटली देना चाह रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे y डेल्टा यूज़ करेंगे। मैं कहता हूँ कि हॉरिजेंटली तौर पे ये 0 से स्टार्ट हो, यानी कि ऊपर से स्टार्ट हो और अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाए, तो मैं इसको 100% कर देता हूँ, ठीक है। और x डेल्टा अगर मैं यूज़ नहीं, x डेल्टा में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम x डेल्टा जो है वो 0% कर दूँगा कि ये x डेल्टा वहीं पर स्टिल रहे, लेकिन ये y डेल्टा से टॉप से जो है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आए। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन दूंगा। ड्यूरेशन मैं किस तरीके से दूंगा, मैं लिखूँगा एंड्रॉयड, उसके बाद कॉलन्स लिखूँगा, ड्यूरेशन लिखूँगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू, और सेमी कॉलन्स के अंदर मैं टाइम दे दूंगा कि कितने सेकंड के अंदर ये ऊपर से नीचे आए, यानी कि कितने सेकंड जो है इसको टाइम लगे, कितना टाइम लगे कि ये अपनी मुकम्मल जो है वो मूव करता हुआ ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाए। और मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉयड जो है ये मिली सेकंड्स में टाइम लेते, तो मैं यहाँ पे इसको 3000 देता हूँ। 3000 का मतलब है कि मैं 3 सेकंड में चाहता हूँ कि ये अपनी पोजीशन पे आए। और उसके बाद मैं सिंपल बैकस्लैश लिखूँगा और ये मेरा कोड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं सेकंड काम क्या करूँगा, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि ये फेड इन हो, ठीक है, यानी आहिस्ता आहिस्ता फेड करे। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, अल्फ़ा यूज़ करूँगा। अल्फ़ा यूज़ करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे
टू अल्फ़ा करूँगा पहले मैं फ्रॉम अल्फ़ा करूँगा। फ्रॉम अल्फ़ा से मुराद है कि ये फेड करता हुआ है, तो मैं यहाँ पे 0.1 कर दूँगा। 0.1 से मुराद है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए, बिल्कुल भी मेरे सामने शो ना करे। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 अल्फ़ा कर दूँगा और 2 अल्फ़ा 1.0 कर दूँगा। 1.0 का मतलब है कि जब ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाए तो ये मुकम्मल मेरे सामने विजिबल हो जाए। और बिल्कुल इसको ड्यूरेशन दे दूँगा मैं, ठीक है, जिस तरीके से मैंने ऊपर ड्यूरेशन दी थी एंड्रॉयड, और उसके बाद एंड्रॉयड कॉलन्स ड्यूरेशन, ठीक है, इज़ इक्वल टू सेमी कॉलन्स। और इसके अंदर भी मैं टाइम दे दूंगा, ये 3 सेकंड ही ले अपनी पोजीशन को ट्रांसपेरेंट से ये अपनी असल पोजीशन पे आते हुए 3 सेकंड के अंदर ये हमारे सामने मुकम्मल विजिबल हो जाए। अब दूसरा काम मैंने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे ये काम मेरी एक एनिमेशन फ़ाइल कंप्लीट हो गई है। अब अगर तो मैं अपनी ये दूसरी फ़ाइल के पे ये वेलकम जो मेरा टेक्स्ट हुआ है इसके ऊपर भी मैं जो है वो लगाना चाह रहा हूँ, अपना एनिमेशन लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एनिम के ऊपर ही राइट क्लिक करके एक न्यू एक्सएमएल फाइल बनाऊँगा और उसके अंदर एक और एनिमेशन जो है ये क्रिएट कर लूँगा उसका नाम दे के, और फिर उसको मैं इसके अंदर इंपोर्ट कर दूँगा। अब दूसरा काम मैंने क्या करना है दोस्तों, हमारे पास आपने नोट किया होगा, जैसे ये देखें कोई भी जब एप्लीकेशन में अगर इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर टॉप पर, ठीक है, एप्लीकेशन का नेम, जिस नेम से हमने प्रोजेक्ट बनाया होता है उसका नेम यहाँ पे शो होता है, ठीक है। हमने इसको हाइड करवाना है स्प्लैश स्क्रीन के अंदर जो है वो, यहाँ हमारी एप्लीकेशन के अंदर भी ये बिल्कुल भी नाम लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता, बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है। इसको हम किस तरीके से हाइड कर सकते हैं, हमने क्या करना है, सिंपल, बहुत आसान है। वैल्यूज़ में आएंगे और ये देखें ये जो थीम्स का फ़ोल्डर है इसको ओपन करेंगे और ये themes.xml को ओपन करेंगे और यहाँ पर देखें आपके सामने डार्क एक्शन बार यूज़ हो रहा है, सामने शो हो रहा है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसको यहाँ पर सिंपल लिख दूँगा नो एक्शन बार, कि मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर किसी किस्म की कोई एक्शन बार जो है वो शो हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो शो होती हैं एक्शन बार, मैं नहीं चाहता कि वो शो करे। अब मेरी ये सिंपल से कोड से क्या होगा कि मेरी एक्शन बार जो है वो हाइड हो जाएगी। यहाँ पे सिंपल जो मैंने एक थोड़ी सी चेंजेस की। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा अपने विजेट्स को। मैंने क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्योंकि इमेज व्यू के ऊपर जो है वो एनिमेशन लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इमेज व्यू को इंपोर्ट करवाऊँगा, ठीक है, इमेज व्यू, और उसका नाम मैं इमेज व्यू रख लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब दूसरा काम दोस्तों, हम जब स्प्लैश स्क्रीन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक छोटा सा चीज़ ये इंस्टॉल हो रही है एप्लीकेशन, ये देखिए इंस्टॉल होकर सामने आएगी, तो मैं आपको शो करवाता हूँ कि ये हमने जो नो एक्शन बार यूज़ किया था, नो एक्शन बार से क्या होता है, हमारा क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये ओपन, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे एनिमेशन स्प्लैश स्क्रीन इसका प्रोजेक्ट का नेम रखा है, तो यहाँ पे ये मुझे ये शो कर रहा है एक्शन बार के अंदर, ठीक है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब वहाँ पे क्योंकि मैं नो एक्शन बार कर चुका हूँ, अब अगर इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ तो मेरा ये जो एक्शन बार है ये रिमूव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। ये एक ट्रिक बताया आपको, वैसे इसकी जावा कोडिंग भी होती है, ठीक है, जावा कोड के साथ भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जावा कोड यूज़ करेंगे तो हर एक्टिविटी में आपको जो है वो सेपरेट इसका कोड देना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग से कोड देना पड़ेगा आपको हर एक्टिविटी में जाके। अगर आप सिंपल थीम के ऊपर यहाँ पे नो एक्शन बार कर देते हैं तो वो आपके मुकम्मल प्रोजेक्ट से ये रिमूव, ये देखें ये रिमूव हो गया। अब कुछ बेहतर और अच्छा एक प्रोफेशनल लुक आ रहा है इसका एप्लीकेशन का। अच्छा, अब दोस्तों अब दूसरा काम हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो ऊपर हमें एक नोटिफिकेशन बार शो हो रही है, इस नोटिफिकेशन बार को हम किस तरीके से रिमूव करते हैं। और स्प्लैश स्क्रीन के अंदर ये जो नोटिफिकेशन बार है ये अच्छी नहीं लगती, आपके सामने मुकम्मल स्क्रीन के ऊपर ये जो है वो हमारी स्प्लैश स्क्रीन ही शो होनी चाहिए। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, उसके लिए भी एक लाइन का सिंपल कोड है। हम क्या करेंगे, अपनी ये जो लेआउट फाइल है इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना सिंपल कोड करेंगे। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, गेट विंडो करूँगा, ठीक है, उसके बाद डॉट करूँगा और डॉट करके मैं क्या कर दूँगा, सेट फ्लैग्स कर दूँगा। सेट फ्लैग्स के अंदर मैं इसके पैरामीटर के अंदर 2 चीज़ें जो हैं वो ऐड करूँगा, लेकिन दोनों सेम है, हम एक लिख के उसके बाद फिर हम कॉपी कर देंगे। मैं सबसे पहले क्या यहाँ पे ऐड करूँगा, विंडोज़, हमारा विंडो मैनेजर ऐड करूँगा, फिर उसके बाद डॉट करूँगा और डॉट करके मैं लेआउट पाम्स में आऊँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको डॉट दे दूँगा फ्लैग फुल स्क्रीन के। मेरी जो ये एक्टिविटी है जिसके अंदर ये मैं कोडिंग कर रहा हूँ, स्प्लैश स्क्रीन जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो
हमारा फुल स्क्रीन जो है वो शो करे। कोमा डालूंगा और कोमे के बाद में ये जो कोड मैंने यहाँ पे पूरा ये कॉपी किया है विंडोज़ मैनेजर से, इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करके यहाँ पे सिंपल मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब ये देखें इतनी एक लाइन के साथ क्या चेंज आया। मैं इसको अगर दोबारा फिर से रन करता हूँ, रन करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये इस लाइन के साथ क्या होगा कि हमारी विंडो जो है, ये एक्टिविटी जो है ये फुल स्क्रीन शो करेगी। ठीक है, ऊपर जो स्टेटस बार हमारे पास है, नोटिफिकेशन बार है, ये हमारी रिमूव हो गई इस कोड के साथ, लेकिन वो सिर्फ इसी एक एक्टिविटी के लिए रिमूव हुई है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब सेकंड काम हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इंपोर्ट, ये देखें ये हमारी जो नोटिफिकेशन बार है ये ऊपर रिमूव हो गई, ये हमारा पूरी फुल स्क्रीन के ऊपर स्प्लैश स्क्रीन शो हो रही है। आपने नोट किया होगा कि जिस एप्लीकेशन के ऊपर भी स्प्लैश स्क्रीन जो है वो यूज़ हो रही होती है, उसके ऊपर हमारा नोटिफिकेशन बार नहीं शो होता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैंने ये इमेज व्यू को विजेट यहाँ पे क्रिएट किया, इसका मैं क्या करूँगा, रेफरेंस गेट कर लूँगा, इमेज व्यू इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पे क्या करूँगा r.id. इमेज व्यू का मेरा जो है वो मैंने आईडी इसका इमेज व्यू ही रखा है, ये मैं करूँगा। अब दूसरे नंबर पे मैंने क्या करना है, मैंने अपनी जो एनिमेशन ये क्रिएट की है यहाँ पे एनिम के अंदर, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एनिमेशन लिखूँगा सिंपल, ये देखें ये सेकंड पे एनिमेशन आ गया। ठीक है, इस एनिमेशन को मैं नाम दे देता हूँ, क्योंकि लोगो के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसका नाम जो है वो लोगो रख लेता हूँ। ठीक है, लोगो एनिमेशन है मेरी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लोगो इज़ इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे लोगो इज़ इक्वल टू एनिमेशन। ठीक है, ये जो यूटिल्स, एनिमेशन यूटिल्स, यहाँ पे देखें आपको दो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक आपके पास है एनिमेशन .एंड्रॉयड और ये वाला दूसरा कॉम गूगल। हम यहाँ पर एंड्रॉयड वाला एनिमेशन यूटिल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, डॉट यहाँ पे मैं इसको डॉट कर दूंगा और लोड एनिमेशन कर दूंगा। ठीक है, लोड एनिमेशन अब हमने कहाँ से करवानी है, यहाँ पे हमने उसको सबसे पहले जो है जो अपनी एप्लीकेशन है इसको मैंने गेट करना है। मैं यहाँ पे पहले क्या लिखूँगा, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिखूँगा। ठीक है, कि मेरा कॉन्टेक्स्ट जो है इसको गेट करे, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसका पाथ दूंगा कि मेरी वो एनिमेशन फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। मेरी एनिमेशन फ़ाइल है रिसोर्सेज़ के अंदर, डॉट एनिम नाम का फ़ोल्डर है, डॉट उसके अंदर मैंने ये फ़ाइल बनाई है लोगो एनिमेशन के नाम से। दोस्तों इस लाइन के साथ क्या हुआ कि मेरी ये जो एनिमेशन मैंने यहाँ पे फाइल बनाई है ये यहाँ पर इंपोर्ट हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अपने इमेज व्यू के ऊपर क्योंकि मैं ये एनिमेशन लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इमेज व्यू लूँगा, डॉट सेट कर दूँगा एनिमेशन को। और कौन सी एनिमेशन को सेट करूँगा, मैं लोगो को सेट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, दैट सेट। अब क्या हुआ कि मैं अगर इसको रन करता हूँ, इतना करने से क्या होगा कि यहाँ पर लोगो के ऊपर जो है वो जो एनिमेशन मैंने लगाई है वो उस लोगो पर इम्प्लीमेंट हो गई है। ठीक है, अब लोगो मूव करता हुआ अपनी पोजीशन पे आएगा, पहले फेड आउट होगा, फेड आउट से फेड इन होता होता फेड जो है ये फेड करता करता ये अपना मुकम्मल विजिबिलिटी जो है वो हमें शो करवा देगा। ठीक है, ये देखें ये नीचे से आया और ये ऊपर हमारे पास मतलब यानी कि जो है ये शो हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है दोस्तों, अब हमने अपनी स्प्लैश स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर इंटेंट चलाना है कि स्प्लैश स्क्रीन कुछ देर के लिए रहे और बाद में मूव हो जाए हमारी दूसरी एक्टिविटी में। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और एक्टिविटी बना लेता हूँ जिस एक्टिविटी में मूव करवाना चाह रहा हूँ एक्टिविटी, और यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी कर लेता हूँ न्यू। इसका नाम जो है वो मेन एक्टिविटी 2 ही रहने देते हैं, लेकिन आप अपनी पसंद से अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे अगर आप डैशबोर्ड में मूव करवाना चाह रहे हैं तो आप इसका नाम डैशबोर्ड दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने साइनअप के लिए मूव करवाना चाह रहे हैं तो आप साइनअप दे सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी नाम जो है वो दे सकते हैं। अब दूसरा काम जो यहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है वो क्या है कि हमने यहाँ पे हैंडलर का यूज़ करना है। यहाँ पे हमने थ्रेड का यूज़ नहीं करना, हमने किस चीज़ का यूज़ करना है, हमने हैंडलर का यूज़ करना है। थ्रेड क्या करता है, थ्रेड हमें कुछ देर के लिए पॉज करता है, चंद सेकंड्स के लिए स्क्रीन को, और उसके बाद मूव करवा जाता था वो दूसरी एक्टिविटी में जो हमने पिछले वीडियो के अंदर जो हमने देखा था। हैंडलर का क्या काम है, अगर हम यहाँ पे थ्रेड यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे लोगों में टाइम ड्यूरेशन हमने दिया हुआ है 3 सेकंड्स का। अगर मैं यहाँ पर थ्रेड ही यूज़ करता हूँ और उसको टाइम देता हूँ 3 सेकंड्स का, तो क्या होगा, ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो जाएगी, क्योंकि ये वो पहले अपना टाइम पूरा करेगा 3 सेकंड्स का और यहाँ पे भी 3 सेकंड्स उसको मैं थ्रेड में दूंगा, तो ये दोनों आपस में जो है वो क्रैश कर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो है वो हैंडलर यूज़ करूँगा। हैंडलर हम कब यूज़ करते हैं, ये भी थ्रेड के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर हम एनिमेशन यूज़ कर रहे हैं यानी कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ें कि जिसके अंदर टाइम ड्यूरेशन दिया हो, तो वहाँ पे हम हैंडलर यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है हैंडलर यूज़ करना। मैं यहाँ पे न्यू और यहाँ पे मैं हैंडलर का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे भी हैंडलर देखें आपको 2 तरह के सामने सजेशन में शो हो रहे हैं, एक Android.os है और एक जावा यूटिल है। हम यहाँ पे Android OS को यूज़ करेंगे, जावा यूटिल को यूज़ नहीं करेंगे।
ठीक है दोस्तों, अब हम हैंडलर किस लिए यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसको पोस्ट डिले के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट पोस्ट डिले कर दूंगा कि मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए यहाँ पे इसको डिले करवाना चाह रहा हूँ अपनी इस एक्टिविटी को। अब इसके अंदर भी हम दो पैरामीटर्स देंगे। एक पैरामीटर हम देंगे उसको टाइम का कि मैं कितने सेकंड के लिए इसको डिले करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कॉमा, और कॉमा के से पहले, कॉमा के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइम लिख दूँगा। मैं 5000 यानी कि 5 सेकंड के लिए जो है उसको डिले करवाना चाह रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो है फर्स्ट में यहाँ पे मैं एक न्यू रनेबल क्रिएट कर लूँगा। मैं क्या करूँगा, न्यू रनेबल। न्यू रनेबल का क्या मतलब है कि मैं एक न्यू रन जो है वो क्रिएट करूँ। जैसे हमने वहाँ पर अपनी क्लास क्रिएट की थी पिछली वीडियो के अंदर सिंपल सप्लाई स्क्रीन के लिए पब्लिक वॉइड रन, लेकिन यहाँ पे मैं रनेबल क्रिएट करूँगा। ओवरराइड मेथड मेरे सामने खुद ब खुद ही आ जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल इंटेंट चला दूँगा। मैं क्या करूँगा, इंटेंट, जैसे हमने वहाँ पे इंटेंट चलाया था यहाँ पे भी मैं सिंपल इंटेंट चला दूँगा। ठीक है, और उसका नाम मैं देता हूँ इंटेंट इज़ इक्वल टू न्यू इंटेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं मेन एक्टिविटी से मूव करवा रहा हूँ। तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और कहाँ मूव करवा रहा हूँ मैं, मेन एक्टिविटी डॉट 2 के अंदर अपनी सेकंड, तो डॉट क्लास। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टार्ट एक्टिविटी कर दूँगा इंटेंट की। ठीक है, और यहाँ पे 5000 के बाद ये जो मेरे पास ब्रेसेस हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं सेमी कॉलन दे दूँगा। देखें यहाँ पे मेरा एरर भी वो रिमूव हो गया जो यहाँ पे एरर शो कर रहा था। डेट्स इट, कंप्लीट होगी कोडिंग। बस इतनी सिंपल सी कोडिंग है जो हमने यहाँ पे ये करनी है। ये मैं इसको रन करता हूँ और आपके सामने शो करता हूँ क्या होगा। ये अब 5 सेकंड के लिए पहले अपनी ड्यूरेशन वो एनिमेशन की कंप्लीट करेगा, उसके बाद 5 सेकंड यहाँ पे डिले करेगा ये, और डिले करके ये मूव कर जाएगा अपनी सेकंड एक्टिविटी के अंदर जहाँ पे मैं इसको मूव करवाना चाह रहा हूँ। ये देखें ग्रेडर बिल्ड हो गया। अब ये लॉन्च करेगा हमारी एक्टिविटी को। इसने लॉन्च कर दिया एक्टिविटी को। अब 3 सेकंड के अंदर क्या होगा, ये देखें ये नीचे से आ रहा है, अपनी असल पोजीशन पे आया। ये 5 सेकंड डिले किया और ये हमारा अब दूसरी एक्टिविटी पे मूव हो गया। ठीक है, सेकंड एक्टिविटी पे इंटेंट मूव हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो हमने जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा वीडियोज़ को। ठीक है, हमारी वीडियो जो है वो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो के हवाले से अगर कोई सवाल हो किसी कोड की या किसी चीज़ की, अगर आपको समझ ना आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। हम इंशाल्लाह उसका ज़रूर आपको जवाब देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।